बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2022 ग्रेड 7 सोशल स्टडीज़ सब्जेक्टिव टाइप है जी। इसमें मैं आपको सारे वर्जन्स बताऊंगा, इसमें मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा कि कहाँ से इसका आंसर है। पूरा ये सॉल्व्ड आपको मैं इसमें बताने लगूँ। सोशल स्टडी का, इसके अंदर जोग्राफिया का, हिस्ट्री का, दोनों का है। जो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन सारों चीज़ों के आपके जो है ना वो उसमें आंसर्स में आ जाएंगे जी। एक एक चीज़ का जो आपने क्वेश्चन साहब उसमें से आ जाएंगे, ठीक है जी। अभी इसमें आपको 1 बाय 1 बताता जाऊँगा। इसमें टोटल 16 से 17 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और इसमें जितने भी वर्जन्स हैं सब वर्जन्स में हर वर्जन में 5-5 क्वेश्चन आने हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन जो भी किसी भी वर्जन में हो आपके सारे उसमें हो जाएंगे जी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे मैंने लिखा इस तरह क्वेश्चन हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है। यानी ये इस इधर से पार्ट लिया, इधर से लिया, लेकिन इसमें यह है कि आपको मैक्सिमम पेपर आपका, बल्कि सारा पेपर आपका इंशाल्लाह इसमें से हल हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जी कि ये आपका है हिस्ट्री के है। औरंगज़ेब आलमगीर की इस्लाहात पर नोट लिखें। ये आपने हिस्ट्री में से करना है। ये पेज 49 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका आंसर है औरंगज़ेब आलमगीर की इस्लाहात पर नोट लिखें। आप नोट कर लें, अपनी बुक खोलें पेज 49 पे। मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। इसमें है राइट आ नोट ऑन रिफॉर्म्स ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर। ये इसमें इंग्लिश में अगर आप कहें तो ऐसे होगा जी। ये बुक है मेरे पास, ये देखें जी कि यहाँ पे आपने उसमें इसकी जो रिफॉर्म्स है, इस्लाहात हैं, वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ लिखी हुई हैं, वो आप इनमें से कोई भी 4-5 जो है इस्लाहात इसमें लिख देंगे। ये पूरा पैराग्राफ है औरंगज़ेब की मजहबी पॉलिसी जैसे लिखा हुआ है। ये इस्लाहात में भी यही आता है। ये देखिए यहाँ पे इक़दामात लिखा हुआ है, यानी इसके स्टेप्स हैं, ये इस्लाहात हैं। ये चीज़ें इसमें यानी कि इस्लाहात क्या हैं जी कि गैर मुस्लिम पर एक टैक्स का नाफज कर देना, उसमें जो है वो भंग या शराब का ख़त्म कर देना, इसके अलावा जो है वो औरतों के मज़ाक जाने पर बंदी लगा देना, ये सारी इस्लाहात में आती हैं। इस तरह के आप 4-5 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका जो है हिस्ट्री में से है। ये है अदले जहांगीरी पर मुख्तसर नोट लिखना है, नहीं आपने शॉर्ट नोट लिखना है कि आपने राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अदले जहांगीरी पे आपने ब्रीफ नोट करना है जी। ये आपका जो है क्वेश्चन भी, ये भी हिस्ट्री में से है जी। तो इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये है इंसाफ की फरहमी के लिए जहांगीर का जज्बा। तो इसमें जो मेन चीज़ है, यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है, यहाँ तक आपका आएगा कि उसमें कि उसने शाही महल के बाहर एक जंजीर नस्ब करवा दी थी, जिसे हिलाकर कोई भी शख्स बादशाह से इंसाफ तलब कर सकता था। लेकिन थोड़ा सा पीछे से आप लिख देंगे तो यहाँ से आपका ये आंसर क्वेश्चन बन जाएगा जी, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं जी कि इसमें है पाकिस्तान की बड़ी सनतों में से 2 के नाम आपने लिखने हैं। इसमें राइट एनी 2 मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान की जितनी भी सनतें हैं उसमें से आपने जो है 2 के नाम लिखने हैं, ठीक है जी। ओके, इसमें मैं आपको बताता हूँ जी। ये है जी सनतें हैं इसमें पाकिस्तान की। इसमें आप कपड़े की सनत देख सकते हैं, चीनी की सनत देखते हैं, सीमेंट की, ऑटोमोबाइल की। तो इसमें आपने जो है ना वो 2 सनतों को या 3 के जितने उसने नाम पूछेंगे वो आपने लिखने से, आपने सिर्फ 2 सनतों के नाम लिखने हैं। तो जितने आप इसमें 3-4 के याद कर लें। उसके बाद है ये कि मुतफरक दरमदासी के मराद। ये पेज मैं बता दूं, ये पेज 97 है। ये जोग्राफिया का पार्ट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मिक्स नहीं करना। अगर आप में जल्दी में मैं कुछ चीज़ मिस कर जाता हूँ, फ़र्ज़ करें वो जो पेज लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन वो नहीं मिलता, तो आपने गौर से क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्या ये हिस्ट्री का है या जोग्राफिया का है, ठीक है जी। आप दोनों पेजेस में देख लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बता दूँ ये जोग्राफिया का हिस्ट्री, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, तो आपने इसमें दोनों में देख लेना, ठीक है जी। अभी मुतफरक दरामदाद से क्या मुराद है, ये भी जोग्राफिया का है। इसमें पेज जो है 110 पे जाते हैं जी। तो ये पेज 100 जो है 10 पे आपका इसका आंसर मौजूद है जी। ये मुतफरक दरामदाद है, आपको नज़र आ रही है जी। ये पेज 110 है जी, 110 सफ़े पे ये आपका हल हो जाएगा जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी पाकिस्तान में सनत को दरपेश मसाइल का तज़किरा करें। ये भी आपका इसी में आएगा, ये भी जोग्राफिया के अंदर आएगा जी। इसमें ये है जी पेज 98 है, सनत के आम मसाइल के हैं। ये 4-5 पॉइंट्स बने हुए, इसमें आप जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो याद कर लें। ये आपका
क्वेश्चन इस तरह पूरा हो जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, ये नंबरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं कैमरा अगर नीचे करूँ तो यहाँ पे देखें ये 5 मार्क्स का है, यहाँ पे ये 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। तो बाज़ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें ये 3 पार्ट्स आपके आएंगे, A B C 2 3 और 5, जितने नंबर उस तरह का आपने करना है। और बाज़ में आपका ये है कि ऊपर ये पहले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं, ये मैं कैमरा नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें ये 5 मार्क्स का है, दूसरा भी 5 मार्क्स का है, उसमें वो 2 पार्ट्स पूछ रहा है आपसे, तो उसमें A और B आएंगे और 5 नंबर के आ जाएंगे, अगर आप 3 आएंगे उस तरह की डिवीजन हो जाएगी मार्क्स की, उसी तरह आपने क्वेश्चन लिखने जी, ठीक है जी। बाद में हो सकता है ऐसे कि एक छोटा 2 नंबर का और बड़ा जो है इसमें से वो 8 नंबर का, इस तरह क्वेश्चन भी देगा। अभी है जी नेक्स्ट है जी, इसमें जोग्राफी का ही क्वेश्चन है, तकलीब हरारत से क्या मुराद है, पेज जो है वो ये 39 है, तकलीब हरारत, ठीक है, ये आपका है जी। यहाँ पे ये देखिए जी, तकलीब हरारत इन्वर्जन ऑफ जो है वो टेम्परेचर के नाम से इंग्लिश में है, और तकलीब हरारत ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगी। उसके बाद थर्मामीटर जो है, इसके आपने दर्जे बताने हैं जी, लेवल्स बताने हैं आपने थर्मामीटर के, ये पेज 37 पे जी, ठीक है जी। तो ये है जी, इसमें ये है जी स्केल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द मेजर ऑफ थर्मामीटर, दर्जा पैमाइश के आले, और इसमें यहाँ पे आपका ये इसके पैमाने हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा हरारत नापने के लिए इस्तेमाल होने वाले कौन से इसमें आलात होते हैं जी, कौन से आले इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपकी जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो उसमें थर्मामीटर का जिक्र है जी। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, उसमें आपने ये 3 लिख देने हैं, 2 उसने पूछे हैं, एक लिख दें आप थर्मामीटर लिख दें, दूसरा आप लिख दें तबई थर्मामीटर यानी मेडिकल लिख के तबई थर्मामीटर लिख दें। सिर्फ लिखेंगे थर्मामीटर यानी आपका जिस तरह ये आप फ़ज़ा का टेम्परेचर पैमाइश करते हैं, जिस तरह की आजकल गर्मी है कि गर्मी कितनी है टेम्परेचर नापने के लिए मापने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जिस तरह मेडिकल वाला होता है जी, तो वो तिबी जो है वो थर्मामीटर है। और इसके अलावा जो है हाइग्रोमीटर है, ये नमी की पैमाइश के लिए यूज़ होता है। ये आप देखते हैं जी कि फ़ज़ा में कितनी जो है वो नमी है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है जी, ये पेज 45 पे है। अबू अल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर की शख्सियत की खसूसियात लिखनी है आपने, खसूसियात लिखनी है, पेज 45 पे जी। ये देखें, अबुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मदीन औरंगज़ेब, अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, तो बीच बीच में आपने खसूसियात लिख लेनी है कि वो ज़ाती शख्सियत आला मजबूर इरादे के मालिक थे, वो बादशाह के मनसब को अमानत समझते थे जी, इस तरह शाही ख़जाने को कौम की अमानत समझते था, ठीक है जी। इस तरह बड़ा मेहनती फ़र्ज शनास था। आगे देखें तो इसमें और कुछ चीज़ आप इसमें पॉइंट्स जो है वो आगे चल के भी इसके कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। एंड पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट्स कुछ मिल जाएंगे। ये जी अल्लाह क़यामत का रोज़ ये अमानत समझता, और इस तरह करके ये सारी ज़िंदगी रोज़ी की टोपियाँ, इस तरीके यहाँ पे चीज़ें आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पास औरंगज़ेब की मजहबी पॉलिसी आपने बयान करनी है, पेज नंबर 49 पे है। अब इसमें जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें रिफॉर्म्स के नाम से था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ मज़हब की जो चीज़ें हैं, मजहबी जो चीज़ें हैं सिर्फ उसको बता देना है। तो मजहबी हवाले से जो है वो गैर मुस्लिम पर टैक्स था, उसके अलावा जो है वो गैर भांग या शराब की ममानत जो होगी थी, इसके अलावा मौसीकी वाला एक पॉइंट जो था वो आप इसमें लिख सकते हैं जी कि ये इस तरह का कि जी मज़हब के हवाले से हैं। और यहाँ पे औरंगज़ेब जो इस्लाम दूसरे मज़ाहिब के बरमार लोग रवैयों, ये भी मज़हब के अंदर पॉइंट आता है। इसमें सिर्फ आपने मज़हब वाले पॉइंट जो हैं वो आपने इसके अंदर लिखने हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, भी आप क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा जी। मौलिया दौरे हुकूमत में प्रगनों से क्या मुराद था, ये पेज 69 है। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। इसको मैं अभी आपका आंसर बता देता हूँ जी। ये देखें जी, इसका आंसर है प्रगना। ये इसमें प्रगने थे जी, इसमें हर प्रगने में देहात होता था और प्रगने में अफीसर होते थे, जिसमें ये वहाँ पे ये चीज़ें इसके आपने उनके जो अफीसर्स थे उनके नाम लिख देने हैं जी। उसके बाद है जी आपका कि सिखों ने पंजाब पर कितने साल हुकूमत की, नीज़ ये बताएं कि महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल किस साल हुआ, ये आपने बताना। ये पेज 58 पे है जी। इसमें सिर्फ आपने ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपने जो है बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि ये सिखों ने पंजाब में
1801 से लेके 1849 तक हुकूमत की, और जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल 1839 में हुआ। तो ये छोटा सा जवाब आपने लिखना है जी। नेक्स्ट है जी कि तज़्किए बाबरी का मुसन्निफ़ कौन था। ये पेज 70 पे हम आ जाएंगे जी। पेज 70 में इसका आंसर है ये जी, तज़्किए बाबरी मुग़लिया सल्तनत के बानी बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की लिखी हुई है। ये इसका 2 नंबर का आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है जी, यूँ आपका ये क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा जी। तो इसमें अभी ये आपके 5 क्वेश्चन हुए, ये एक वर्जन है। ओके जी। नेक्स्ट इसमें है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहाँ पैदा हुए, उसके साथ उसके भाई मिर्ज़ा हिंदाल ने क्या धोखा किया। ये पेज नंबर 10 निकालें आप हिस्ट्री का। तो यहाँ पे है ये कि ये नज़ीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है ये 1508 में काबुल में पैदा हुआ, ठीक है जी। और इसके बाद फिर आपने लिखना है कि ये उसके भाई ने क्या धोखा किया। तो इसकी पूरी ये डिटेल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जब इसकी गोल्ड की फ़तह बज़ाहिर हुमायूं को बहुत बड़ा कारनामा थी, मगर उसने गोल्ड की फ़तह के बाद जश्न मनाने में ज़ाया कर दिए, और वहाँ पे फिर हुमायूं का रब्ता मुनक़ता हो गया और अपने भाई मिर्ज़ा को सप्लाई लाइन बहाल करने की रवाना किया। लेकिन उसने क्या किया कि वहाँ पे पहुँच गया, अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आपने आंसर बना लेना जी। उसके बाद है जी कि नूरुद्दीन जहांगीर के दौर में शायरी और मसवरी का अरूज कैसे हुआ। पेज 36 पे यह है आपका जी, जहांगीर के दौर में शायरी आ जाएगी, नीचे मसवरी आ जाएगी और नीचे फ़न तामीर आ जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तीनों ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉइंट आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है जी आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है, मुग़लिया दौर हुकूमत में सरकार से क्या मुराद थी। नीज़ सरकार के 2 बड़े अहदेदारों के नाम लिखने हैं। आपने सरकार की डेफिनेशन लिखनी है, छोटी सी डेफिनेशन है, और उसके साथ ही आपने ये वो अहदे के नाम। ये पेज 69 है जी। ये है जी सरकार में आपने ये लिखना है, अहदेदार हैं ये शकदार शकदारां और मुनसफ़े मुनसफ़ा, ये 2 इसमें अहदे हैं, इनके सिर्फ नाम लिखने हैं आपने जी, ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगज़ेब की मजहबी पॉलिसी के आम नुकात बयान करें। ये हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है, ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद आती हज़रत शाह वली अल्लाह के नज़दीक, हज़रत शाह वली अल्लाह की तारीख पर मुख्तसर नोट लिखना है। ये पेज नंबर 107 पे है जी।